जब विश्वामित्र बन गए ऋषि वशिष्ठ के परम शत्रु। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जब विश्वामित्र बन गए ऋषि वशिष्ठ के परम शत्रु। ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात व श्रेष्ठ ऋषियों में से एक थे। वे परम प्रतापी, तपस्वी व एक साधक महापुरुष थे जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने ही की थी। विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी इच्छा, हठ व घोर तपस्या से उन्होंने महर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। उनका पूर्व नाम राजा कौशिक था, जो कि एक बलशाली व अपनी प्रजा के प्रिय राजा थे और उस समय के ख्याति प्राप्त राजाओं में उनका नाम शामिल था और वे सप्त ऋषियों में से भी एक थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक सफलतापूर्वक राज किया, जिसके बाद वे अपना राजपाट छोड़कर क्षत्रित्व से ब्रह्मत्व की ओर चले गए और महर्षि बन गए। राजपाट के दौरान जब एक बार राजा कौशिक अर्थात विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ जंगल के बीच से गुजर रहे थे तो वहां उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिला, जहां रुककर वे अपनी सेना के साथ वशिष्ठ जी से भेंट करने चले गए। राजा कौशिक को देखकर वशिष्ठ जी ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनकी पूरी सेना को अपनी योग माया और कामधेनु गाय की सहायता से भरपेट भोजन कराकर तृप्त कर दिया। यह देख राजा चकित रह गए और सोचने लगे कि कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को भोजन करा सकता है, और वो भी इतने प्रकार के व्यंजन। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने महर्षि से पूछ ही लिया कि हे गुरुवर, कैसे आपने मेरी इतनी विशाल सेना को इतने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर तृप्त कर दिया और कैसे आपने इतने अधिक भोजन का प्रबंध किया। उनके पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है, जो उन्हें स्वयं इंद्र ने दी थी और कामधेनु गाय के द्वारा ही यह सब संभव हो पाया है। कामधेनु के बारे में सुनते ही राजा कौशिक को उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय उन्हें देने के लिए कहा और बदले में मुँह मांगा धन देने की बात कही। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को कामधेनु देने से इनकार कर दिया और कहा कि कामधेनु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है, उसका कोई मोल नहीं है, मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता। और यह कहकर वशिष्ठ जी ने गाय देने से राजा कौशिक को मना कर दिया। महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा कौशिक को कामधेनु गाय देने से मना कर देने पर राजा कौशिक ने इसे अपना अपमान समझा और अपनी सेना को आदेश दिया कि कामधेनु को जबरदस्ती महल ले जाया जाए। राजा का आदेश पाते ही सेना बलपूर्वक गाय को डंडों से हाँकने लगी और उसे मारते हुए ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामधेनु गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। कामधेनु ने वशिष्ठ जी से आज्ञा प्राप्त की और अपनी योगमाया की शक्ति से राजा की विशाल सेना के सामने अपनी विशाल सेना उत्पन्न कर दी, जिसने राजा की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। अपनी सेना को ध्वस्त होता हुआ देख राजा के 100 पुत्र क्रोधित होकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए बढ़े, जिस पर वशिष्ठ जी ने राजा के एक पुत्र को छोड़ बाकी सभी पुत्रों को अपनी शक्ति से भस्म कर दिया। अपने पुत्रों व सेना का नाश होता देख राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए वशिष्ठ जी से क्षमा मांग ली और खिन्न मन से अपने महल की ओर लौट गए। राजा ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वे महर्षि वशिष्ठ से अपने पुत्रों के वध और अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इस घटना के बाद वे अपने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंपकर खुद हिमालय की कंदराओं में कड़ी तपस्या करने के लिए चले गए, ताकि वे भी उन सभी दिव्य शक्तियों को अर्जित कर सकें। उन्होंने वहाँ वर्षों तक गहन तपस्या की और देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और पुनः महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण किया, लेकिन अभी भी उनके पास वे सभी दिव्य अस्त्र नहीं थे जो वशिष्ठ जी की शक्ति के समीप भी हों। अतः वे फिर से परास्त हो गए, क्योंकि तब क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने राजा पर अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर चारों ओर तीव्र ज्वाला उठने लगी, जिससे भयभीत होकर सभी देवताओं ने वशिष्ठ जी से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया और ब्रह्मास्त्र की तीव्र ज्वाला से पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने की विनती की, जिसके बाद सभी के अनुरोध पर वशिष्ठ जी अपने छोड़े ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। राजा कौशिक को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि कालास्त्र, मानव मोहन, गांधर्व, जिम्भ्रण, वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, दंड, पैशाच, क्रांच, धर्मचक्र, कालचक्र, विश्वचक्र, वायव्य, मंथन, मूसल, विद्याधर, कंकाल के होते हुए भी वह पराजित हो गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि क्षत्रिय बल से ब्राह्मण बल श्रेष्ठ है। उन्होंने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि पद प्रदान किया, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ की और बहुत सारे विघ्नों के बाद भी तपस्या को पूर्ण किया और इंद्र ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। इसी तपस्या के बाद उन्हें विश्वामित्र की उपाधि मिली थी और वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।